ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आए दिन आंदोलन होता रहता है, चाहे छात्र आंदोलन हो, कर्मचारी आंदोलन हो या अन्य आंदोलन हो, लेकिन कर्मचारी छात्रों के लिए है। और जब छात्र का ही काम नहीं हो तो आखिर विश्वविद्यालय में जो ये कर्मचारी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो किस काम के लिए। आपको बताते चले कि मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो है सो अपने 11 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय को बंद कर दिया है कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने मीडिया को बताया कि हम लोग का 11 सूत्री मांग है। पूर्व में जिन लोगों को जो है सो प्रमोशन दिया गया था उन लोगों का अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य कर्मचारी संविदा पर हैं या दैनिक कर्मचारी हैं, उन्हें की मांग पर भी ये लोग अड़े हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोग का काम जब तक नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। आपको दूसरी तरफ बताते चले कि कड़ाके की ठंड है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय सुदूर इलाके में छात्र छात्राएं अपने काम के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन छात्रों का काम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जिस छात्र के लिए विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलनरत हैं। और जब बेगूसराय से एक छात्र ने बताया कि हम लोग 3 बजे सुबह में चले हैं, हमारे साथ कई छात्राएं भी आई, लेकिन विश्वविद्यालय में आने के बाद यह पता चला कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, विश्वविद्यालय बंद है। आखिर जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की स्थिति है तो यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं या कुल सचिव हैं या अन्य पदाधिकारी हैं वो इन कर्मचारियों की मांग पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, जिस कारण जो है सो छात्र छात्राएं परेशान होती हैं। कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं कि यत्र तत्र छात्र छात्राएं अपने कामों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का काम नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है सो विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस संबंध में कर्मचारी संघ के बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव से जानना चाहा कि आप लोग का क्या मांग है, तो उन्होंने दी जानकारी। वहीं एक छात्र ने बताया कि यहाँ आने के बाद एक विश्वविद्यालय के कर्मी हमारे साथ अभद्र व्यवहार के, जब हमने इस बारे में कुलपति से बात किया तो उन्होंने कहा कि कौन कर्मचारी यहाँ बताइए। लेकिन जब स्थिति ऐसी ढुलमुल की, जब ऐसी अराजकता की स्थिति विश्वविद्यालय में बनी हुई है, कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं और छात्र छात्राओं का काम इस कड़ाके की ठंड में नहीं हो रहा है, तो इन लोगों का समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में कर्मचारी संघ के जो नेता उन्होंने क्या कहा। वहीं एक छात्र ने अपना समस्या बताते हुए मीडिया को दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग माने सारे कर्मचारी कार्य का बहिष्कार किए हैं। उसमें जो भी है डेली वेज हो चाहे लॉर्ड फोर्स हो, सारे आदमी उन लोगों का भी समस्या बहुत दिनों से, जैसे आउटसोर्स को प्रत्येक वर्ष जो है 10% का वृद्धि होना था, उनका वृद्धि जो है लगभग 5 वर्ष से रुका हुआ है। जितना लेबर है सभी लेबर को जो लेबर के रूप में काम कराते कुशल और अकुशल अति कुशल मजदूर के रूप में, उन सभी का जो है सो हम लोग कह रहे हैं कि संविदा पर किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के जिनको प्रमोशन दिए हैं उसको वेतनमान दिया जाए, उसको पोस्टिंग किया जाए। एसीपी एमसीपी का लाभ जो है सो जो रूटीन वर्क है वो विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया गया है, उसको कह रहे हैं रूटीन वर्क करने के लिए जो वंचित कर्मी हैं जिसे प्रमोशन से उनको वंचित किया जाए। और नियम के और एक्ट के मुताबिक जो कर्मचारी विश्वविद्यालय के जो कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से बाहर जो है सो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको विश्वविद्यालय जाया जाए और जो महाविद्यालय के कर्मी हैं उनके मूल पद पर भेजा जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को उनकी आवश्यकता है तो प्रतिनियुक्ति पर रख सकते हैं। जैसे प्रमोशन आप लोग को पहले भी मिला था, बहुत लोगों को प्रमोशन मिला, लेकिन उस प्रमोशन को ताक पर रख दिया गया। अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया बहुत आदमी का, उसका वेतन भी निर्धारण अभी तक कर करके बजट में नहीं लागू किया। बहुत लोगों को तो प्रमोशन मिला, वो कार्य भी कर रहे हैं, कार्य कर रहा है पिछले जगह पर। नया किसी को जो है सो पदभार नहीं दिया गया अभी तक। प्रमोशन जिनको दिया 25 जुलाई और 30 जुलाई को, उनको से कार्य का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, आप लोग विश्वविद्यालय आज बंद कर दिए हैं, दूर दूर से छात्र छात्राएं आए हुए हैं अपने कार्यों के लिए। हम लोग को जब विश्वविद्यालय खुली रहती है तो रात दिन तो हमें कल भी 12 बजे रात तक हम लोग प्रेस चलाए हैं, 7 बजे रात तक जो है सो परीक्षा में अगर रात कल खोल करके रखे हुए थे तो हम लोग ही ना 12 बजे रात तक करते हैं काम, हम लोग ही ना उनका काम करके पूरा देते हैं। जब हमारा ही बात नहीं सुना जा रहा है तो मजबूरी होगा। हम 8 अगस्त से लिख करके दे रहे हैं अपनी समस्या को, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमेशा अभी आप बंदे रखेंगे विश्वविद्यालय को? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक विश्वविद्यालय। छात्र छात्राओं का काम कैसे होगा? छात्र छात्राओं के काम जब खुलेगी तो फिर हम करेंगे, 12 बजे रात तक करेंगे जिस तरह आज करते हैं। अभी जो दूर दराज से छात्र छात्र आते हैं कड़ाके की ठंड में, वो अपने कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी भी आप जाके देखिएगा तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं। उनको क्या लेना देना है आपके प्रमोशन या डिमोशन से, या विश्वविद्यालय के कार्य से? उन्हें तो अपना सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों नहीं उस पर आप लोग जो है सो ध्यान देते हैं? हम लोग ध्यान देते हैं,
हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि उनका काम रात दिन लगे करते हैं, लेकिन जब हमारे पर कुठाराघात होता है तो हमको जो है कार्य बहिष्कार करने के अलावा कोई अति समस्या नहीं निदान आता है। आप ही के इसकी सूचना हम जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को लगातार दे रहे हैं। हमने 10 तारीख को लिख करके दिया कि हम कार्य को बंद करेंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम फिर जो है 18 के आम सभा करके 18 को ही लिख करके दिया कि आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। तो उनको भी उससे पहले ध्यान दे करके लोगों को बुला के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जब तक आप लोगों का मांग नहीं माना जाएगा, आप लोग ऐसे ही बंद रखिएगा विश्वविद्यालय को? हम ऐसे ही रहेगा। परिचय दीजिए अपना। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना। क्यों आए हैं, कहाँ आप लोग यहाँ खड़े हैं? मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हैं। बेगूसराय से चल के आए हैं 3 बजे सुबह में। मेरे साथ मेरी बहन भी है, और जब यहाँ आए हैं पता चला है कि यहाँ पर अनशन है, जिससे वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर लगभग 1000-2000 के संख्या में स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षकेतर कर्मचारी के द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिससे हमने कुलपति सर से भी बात किए हैं, तो उन्होंने बोले हैं जो कौन इस तरह से बात किए हैं, हमारे कोई स्टाफ नहीं है। तो इस तरह से अगर महीने में 2 दिन 3 दिन इस तरह से अनशन होता है तो इससे विद्यार्थी को परेशानी होता है, क्योंकि 200-150 किलोमीटर चल के आते हैं विद्यार्थी, और उसका सामना विद्यार्थी को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन है उस पर एक्शन ले, इस पर अधिक से ज़्यादा इस पर कानूनी कार्रवाई उसे लोग को किया जाए, और जो भी छात्र के हित में हो वो बेहतर किया जाए।